हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार दर्पण। जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का साइको टेस्ट बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला है, तो उसके लिए हम लोगों ने डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सीरीज चालू किया हुआ है, जिसमें कि आपको हर एक पार्ट को कवर किया गया है, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट। ये पांचों का पांचों पार्ट का वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डाल चुका है, प्रैक्टिस सेशन, वो भी टाइमर के साथ। यहाँ पे वीडियो डाला जा रहा है दोस्तों। ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइमर के साथ डाल रहा है। आप रियल टाइम एग्जाम को प्रैक्टिस में ले सकते हैं और इससे आपका अच्छे खासे टाइम मैनेजमेंट करने का आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट पे एक और सेट देखने वाले हैं, इसको और प्रैक्टिस करेंगे। शुरू के 4 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। तो सेलेक्टिव इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो इसकी पैटर्न जो है उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका पैटर्न यही है कि इसमें जो सबसे भिन्न है उसको आप लोग को अलग करना है, यानी कि ऑड वन जो है उसको आउट करना है। और इसमें जो एग्जाम में होगा 35 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और इस 35 क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को 10 मिनट दिए जाएंगे और इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए अलग से 5 मिनट दिए जाएंगे। तो 10 मिनट के हिसाब से देखें 35 क्वेश्चन के लिए, तो आप लोग का एक क्वेश्चन के लिए 17.1 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। ये एग्जाम का टाइम होगा दोस्तों, बट यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा कम टाइम आप लोगों को देंगे। तो 15 से लेकर 16 सेकेंड के बीच में आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। तो 15 से 16 सेकेंड के अंदर आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको रियल टाइम एग्जाम प्रेशर फेस करना होगा और ऑटोमेटिकली आपको जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन में 15 से 16 सेकेंड लेके यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास 5 फिगर दिए हुए हैं और बीच में आपको कुछ नजर आ रहा होगा, जैसे यहाँ सर्कल है, सेकंड में सर्कल है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे फिर से सर्कल है और यहाँ पे लास्ट में स्क्वायर है। तो एक चीज हम लोग नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए स्क्वायर का जो सारे पार्ट है, सारे साइड जो है वो कवर है कहीं ना कहीं किसी तरह से। इसमें भी देखिए ये पूरा सर्कल जो है कहीं ना कहीं से कवर है, इसमें भी स्क्वायर कवर है और ये देखिए सर्कल ये भी कवर है। बट फर्स्ट वाले पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए पूरा गैप है, यहाँ पे देखिए पूरा गैप है। जो सर्कल है वहाँ पे पूरा कवर नहीं है, ये पूरा चारों तरफ से गैप है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे भिन्न है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग सिम्बॉल्स बने हुए हैं, स्क्वायर, यू, एल और लाइन दिया हुआ है। तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि ऑप्शन बी में जो है यू वाला पार्ट मिसिंग है। देखिए यहाँ पे यू वाला पार्ट है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे यू है। अलग अलग डायरेक्शन में यू है, बट यहाँ पे यू वाला पार्ट मिसिंग है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे होना चाहिए था, इसलिए हमारा यहाँ ये वाला पार्ट भिन्न है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन और ले लेते हैं और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसमें आपको देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब आप एक नज़र में देखेंगे तो लोग इसको जो है ऑप्शन बी मार सकते हैं, क्योंकि ये आपको सबको इंटरसेक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट इसका आंसर ऑप्शन बी नहीं होगा। आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब में देखिए अलग अलग टाइप से फिगर बने हुए हैं। देखिए अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, ये तीनों सर्कल अलग अलग पोजीशन पे, अगर इसको ई को कंसिडर करेंगे तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब टच कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट टच कर रहे हैं। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, ऐसा यहाँ पे नहीं है, ऐसा यहाँ पे भी नहीं है और ऐसा यहाँ पे भी नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन के आंसर क्या होगा वो देखिए। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा डॉट है वो 2 सर्कल के बीच में है, ठीक है। यहाँ पर भी जो डॉट है वो 2 सर्कल के बीच में है, यहाँ पर भी जो डॉट है वो 2 सर्कल के बीच में है। लेकिन डी ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ये 3 सर्कल के बीच में ये हमारा डॉट है। इस सर्कल भी आ रहा है, ये सर्कल भी आ रहा है और ये तीनों सर्कल के बीच में हमारा ये डॉट आ रहा है। ऑप्शन ई में भी हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये 2 ही सर्कल के बीच में ये डॉट है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सबसे भिन्न है, इसलिए क्योंकि ये जो डॉट है, ये डॉट जो है वो आपको कहीं ना कहीं बाकी सबसे भिन्न है। इसको इंक हटा देता हूं दोस्तों ताकि आप लोगों को देखने में आसानी होगा। देखिए आप यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, कि ये वाला पार्ट जो है आपका सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे तीनों सर्कल का बीच में कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जा रहा है ये डॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग अब आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे, यानी कि आपको टाइमर ऑन करके आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है।
तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग जो है टाइमर आप लोग के लिए ऑन करते हैं। आपको टाइम जो है 15 से 17 सेकंड के बीच में दिया जाएगा दोस्तों। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन बना लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो भी आरआरबी एनटीपीसी को लेके सही मायने में सीरियस है वो हमारा आरआरबी एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसमें कि आपको 50 फुल लेंथ ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, जिसमें कि सारे के सारे पार्ट कवर होंगे। और आपको बेसिकली इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और यहाँ से आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी कैसे क्या करना होगा। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो लगता है जिन्हें लगता है कि हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं, वो ये प्रैक्टिस सीरीज जरूर ले लें, क्योंकि आप इतने मेहनत कर कर यहाँ तक आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये बात आपके लिए छोटी सी चीज़ होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ साइको टेस्ट में फेल कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पीछे का पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। तो चलिए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आगे का क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो इस क्वेश्चन के लिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते के साथ ही आपका टाइमर ऑन हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टाइम ओवर, इसका सही आंसर फिर से ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइम ओवर, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी है। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी है। इसके लिए टाइमर ऑन करते हैं। टाइम ओवर, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइम ओवर, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। देखिए दोस्तों, आपको शुरू में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप वीडियो पॉज करके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट बाद में आप प्रैक्टिस करते आपको इस टाइम के अंदर करना होगा, तभी जाके आप सटीक हो पाएंगे। ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं। टाइम ओवर कब का हो चुका है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ओवर। इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइम ओवर। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइम ओवर। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, टाइम ओवर। इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइम ओवर। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी है।
टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइम ओवर। इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइम ओवर हो चुका है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइम ओवर। सही आंसर हमारा ऑप्शन डी है। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइम ओवर। इसका आंसर हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों, सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइम ओवर। इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, टाइम ओवर। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। टाइम ओवर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको प्रैक्टिस करने का एक मौका प्राप्त हुआ होगा। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी का जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको हर एक पार्ट कवर किया गया है और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आपको सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको परचेस करने के लिए आप इस नंबर पर सिंपली मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन हिट कर ले ताकि आप रियल टाइम एग्जाम का टाइमर के साथ जो है वो प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।